नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। दिल्ली स्थित यूपी सदन सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात हो सकती है, मुलाकात संभावित है बताया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी वो मुलाकात कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा है, जहां दिल्ली वो पहुंच चुके हैं। दिल्ली से यूपी सदन पहुंचे हैं सीएम योगी और बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात हो सकती है। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी वो मिल सकते हैं और इस भेंट के दौरान देखना होगा क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत होगी। फिलहाल दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और जिस तरीके से अब दिल्ली में उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी आयोजित की गई है, तो ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का भी पहुंचना अपने आप में बहुत अहम हो जाता है और बताया ये जा रहा है कि जगदीप धनखड़ के साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात हो सकती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सफलतम 11 वर्ष पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई है। सुरक्षित और सशक्त भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड में ये एक राष्ट्रपुरुष द्वारा भारत को विश्वगुरु बनाने की प्रतिबद्धता की अद्भुत यात्रा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सफल नेतृत्व करना केवल संकल्प, साधना और राष्ट्रभक्ति से ही संभव है। अमृतकाल के सारथी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत ने नारी सशक्तिकरण, आर्थिक विकास, कृषक उत्थान, नवोन्मेष, विरासत के संरक्षण और विकास की गति, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रतिष्ठा के निरंतर नए आयाम स्पर्श किए हैं। इन सृजनकारी वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के अनुरूप जन जन को विकास के साथ जोड़ने का काम किया गया है। आर्थिक क्षेत्र से लेकर अंतरिक्ष तक भारत हर क्षेत्र में महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की सिद्धि और सर्वोत्कर्ष को समर्पित अंत्योदय से राष्ट्रोदय की इस यात्रा के प्रधानमंत्री का हार्दिक अभिनंदन, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से एक्स पर पोस्ट कर कहा गया है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सीएम योगी ने लिखा कि भारत की संस्कृति, धर्म और अस्मिता की रक्षा के लिए अपना सर्वप्रथम अर्पित करने वाले जनजातीय गौरव धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध आपका संघर्ष युगों युगों तक मातृभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा और समर्पण की प्रेरणा देता रहेगा। बता दें कि बिरसा मुंडा सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं रहे, बल्कि उन्होंने भारत में आदिवासी अधिकारों की चेतना का शंखनाद भी किया। उन्होंने 20 साल की उम्र से ही हजारों आदिवासियों को एकजुट किया, ब्रिटिश सरकार को आदिवासी क्षेत्रों में सुधारों के लिए मजबूर भी किया और उनसे प्रयासों के मद्देनजर ही छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लागू करने में एक अहम भूमिका उनकी ओर से निभाई गई। केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर बीजेपी में जश्न है, तो वहीं विपक्ष बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि यदि हम केंद्र सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 सालों को जोड़ दें तो कुल 20 साल होते हैं। सरकार को 20 साल का लेखा जोखा देना पड़ेगा, जिसमें वे बताएगी कि जनता के लिए आखिर क्या किया गया है। एक हिंदी में कहावत है, 1 पे 1 11, और दूसरी कहावत है 9 2 11। जो उत्तर प्रदेश की जनता, मैं सवाल 11 साल का नहीं कर रहा हूं, ये 11 साल आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। और वो तमाम आंकड़ों पे बहस करनी पड़ेगी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़े हैं, हम बेरोजगारी में कितना पिछड़ गए हैं, हम रोजगार देने में कितना कामयाब हुए हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट लाना चाहते थे हम इन्वेस्टमेंट कितना लाए हैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर के। और उत्तर प्रदेश के लोग तो ज्यादा आकलन इसलिए करेंगे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहां से हैं,
और जो योजनाएं चल रही हैं उससे नहीं लगता है कि दिल्ली और लखनऊ में कोई तालमेल है। ये बात मैं नहीं कहना चाहता हूं, वो योजनाओं में दिखता है। जो गांव गोद लिए जाते हैं और अगर लिए हुए गोद जो गांव हैं उनकी तस्वीर न बदले तो कहीं ना कहीं प्रश्न लगता है। और अगर प्रश्न लगाने का काम कोई कर रहा है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार है। अगर प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया गांव और उस गांव की तस्वीर नहीं बदली तो प्रश्न लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार पर। और यहां पर जितने लोग बैठे हैं बीजेपी में, एक दूसरे से सर टकरा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं। कौन सा विभाग है जिसमें खींचातानी न चल रही हो? और सोचिए 11 साल की यही उपलब्धि होगी कि आईएएस को अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है, कमीशन को लेकर के झगड़ा हो रहा है, बंटवारे को लेकर के झगड़ा हो रहा है, आप पानी पीने का नहीं दे पा रहे शुद्ध, गांव में अभी भी कूड़ा गंदगी भरी पड़ी है, आप किसान को फेस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप एरियल सर्वे कर रहे हैं। फसलों का कोई एरियल सर्वे करता है? कोई आप रिमोट सेंसिंग के अधिकारी हैं? आप क्या? आप प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया हैं, आपको किसान के सामने जाना चाहिए, फेस करना चाहिए किसान को। और खेतीबाड़ी कहां पहुंच गई, किसान को क्या लाभ पहुंचा है? तो ये तमाम सवाल हैं जो उपलब्धियां या नाकामी के उस पर आकलन जनता करेगी। कौशाम्बी मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उप मुख्यमंत्री ने पाल समाज को मोहरा बनाया, जबकि दूसरे ने उसी समाज के नाम पर झूठी सहानुभूति जताई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी सतर्क हो गई है। आरक्षण और परिसीमन डेटा पर पैनी नजर सपा की बनी हुई है। जिलों में पदाधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी अब सौंप दी गई है। गड़बड़ी पर चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी। सपा का आरोप है कि बीजेपी जातीय संतुलन बदलना चाहती है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी अब कमर कसती हुई नजर आ रही है। जिले में पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और कोई भी गड़बड़ी अगर चुनाव में होती है तो चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दी जाएगी। ये साफ कर दिया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। तो पंचायत चुनाव को लेकर अपनी कमर कसती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही है और जिले में पदाधिकारियों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अगर कोई भी गड़बड़ी सामने आई तो चुनाव आयोग को इसकी सूचना दी जाएगी, ये कहा गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। और पंचायत चुनाव के मद्देनजर अब हलचल जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। खासकर आरक्षण और परिसीमन डेटा पर समाजवादी पार्टी की पैनी नजर है। मथुरा के वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर हिंदुओं की अपार आस्था का प्रतीक है। यहाँ हर रोज दूर दराज से बड़ी तादाद में श्रद्धालु अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बीते कुछ दिनों से बांके बिहारी मंदिर आस्था की वजह से नहीं बल्कि प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। कॉरिडोर निर्माण को लेकर सरकार और मंदिर प्रशासन आमने सामने नजर आ रहे हैं। और इस बीच अखिल भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज का बयान सामने आया है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से वृंदावन में बांके बिहारी के कॉरिडोर बनाने की जो योजना प्रस्तावित किया है, यह बिल्कुल सराहनीय है। हम इसका समर्थन करते हैं। अब मुझे याद है कि जब यूपीए की सरकार थी, हमने एक बार नहीं कितनी बार यूपीए सरकार से हम कहते थे कि धार्मिक नगरियों का विकास हो, धार्मिक मंदिरों का विकास हो, जो कॉरिडोर की तरह बने, जिसपे कि लोग जो यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं उस। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। एक युवती, एक बुजुर्ग महिला संक्रमित पाई गई है। अब तक कुल 11 मरीजों की पुष्टि लखनऊ में हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 7 यहां पर हो गई है। सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है, यानी घर पर ही इन सभी का इलाज किया जा रहा है। और ये आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है, जहां पर कुल मिलाकर 11 संक्रमितों की पुष्टि अब हुई है, यानी 11 मरीज अब तक पाए गए हैं कोरोना संक्रमित। और एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। और घर में ही फिलहाल उनको क्वारंटीन किया गया है, घर में ही आइसोलेट उनको किया गया है, ताकि बाहर ये संक्रमण जो है वो ना फैले। तो कुल मिलाकर तमाम एहतियात जो है बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को सचेत करने का काम भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जा रहा है।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गाजीपुर राजा मर्डर केस में सोनम का बयान सामने आया है। सरेंडर उसने किया है, बोला है मैं आरोपी नहीं पीड़ित हूँ। सोनम रघुवंशी का ये नया दावा है, मुझे अगवा किया गया था, सोनम की ओर से कहा गया है। हालांकि पहले जो है फोन करके उसे सरेंडर किया था, लेकिन अब एक नया मोड़ इस पूरे मामले में आता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर सोनम ने कहा है कि मैं आरोपी नहीं हूं, मैं पीड़ित हूं, मुझे अगवा किया गया था। सोनम की ओर से बयान सामने आया है। और इस बीच वाराणसी से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम रघुवंशी गिरफ्तारी का ये पूरा मामला है, जहां एडीजी पीयूष मोडिया का बयान सामने आया है। 4 बजे तक गाजीपुर मेघालय पुलिस पहुंचेगी और सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस को सौंपा जाएगा। यानी 4 बजे पुलिस वहां पर पहुंचेगी और फिर वहां पर सौंप दिया जाएगा। मामले में मेघालय पुलिस कार्रवाई करेगी आगे। गाजीपुर पुलिस के कस्टडी में फिलहाल सोनम है, लेकिन 4 बजे जब मेघालय पुलिस गाजीपुर पहुंचेगी तो मेघालय पुलिस को सोनम को सौंप दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई मेघालय पुलिस की ओर से जारी की जाएगी। यानी कुल मिलाकर लगातार अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से पहले व्यू में मामला थोड़ा अटपटा नजर आया था, लेकिन अब जब सोनम ने सरेंडर किया, फोन कॉल आया, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। शिलांग में घटी है और वहीं पर एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं के विवेचक हैं, वहीं की टीम विवेचना कर रही है। हमारी पुलिस द्वारा जो महिला है सोनम रघुवंशी, उनको सौंप दिया जाएगा शिलांग पुलिस, मेघालय पुलिस को। उसके पश्चात जो भी कार्रवाई है वो मेघालय पुलिस द्वारा ही की जाएगी। देखिए, जितना पुलिस को जानकारी है, महिला स्वयं वहाँ पे पहुँची है ढाबे पर। कैसे पहुंची इस संबंध में उन्होंने कुछ बताया नहीं। उनकी बताया तबीयत थोड़ी खराब है और फिर वो चुप ही रही, तो ऐसा कोई सवाल उसके पश्चात यहाँ की पुलिस द्वारा नहीं किया गया। ये सारी बातें जो है मेघालय पुलिस द्वारा ही की जाएंगी। मेघालय पुलिस को ये पूरा मामला जो है सौंपा जाएगा, जहां पर 4 बजे बताया जा रहा है गाजीपुर मेघालय पुलिस पहुंचेगी और उसके बाद सोनम को मेघालय पुलिस को सौंप दिया जाएगा और मेघालय पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ और कार्रवाई आगे करती हुई नजर आएगी। एडीजी पीयूष की ओर से जानकारी साझा की गई, जैसे कि आपने सुना भी है। वाराणसी में फिलहाल मौजूद है सोनम गाजीपुर पुलिस के पास, लेकिन अब मेघालय पुलिस जब पहुंचेगी, लगभग 4 बजे का समय प्रस्तावित किया गया है। 4 बजे मेघालय पुलिस पहुंचेगी और 4 बजे उनके पहुंचने के बाद सोनम को मेघालय पुलिस को सौंप दिया जाएगा। एडीजी पीयूष मोडिया का बयान जो है इस पूरे मामले में सामने आया है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि मेघालय पुलिस आगे की कार्रवाई जारी रखते हुए फिलहाल नजर आएगी। सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी का पूरा मामला है, जहां सोनम को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं उनसे ये पता लग रहा है कि ये मामला जो है वो बेहद संजीदा है, क्योंकि हाल ही में सोनम की ओर से जो बयान सामने आया उसमें कहा है कि मैं आरोपी नहीं हूं बल्कि मैं पीड़ित हूं, मुझे अगवा किया गया था। लेकिन पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में हर एक पहलू को खंगाला जाएगा, परत दर परत इस पूरे मामले में जो है पुलिस की ओर से जांच की जाएगी और देखना होगा आखिरकार क्या कुछ सामने आता है। 28 दिन पहले 7 फेरे, माथे पर सिंदूर, हाथों में मेहंदी, होठों पर वादों की मिठास। इंदौर की सोनम नई दुल्हन बनी थी। जिंदगी की नई शुरुआत के ख्वाब लिए पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर शिलांग रवाना हुई, लेकिन 20 मई को जो खबर आई उसने सिर्फ परिवार नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। शिलांग के गहरी खाई में राजा की लाश मिली और सोनम थी गायब। सवाल उठे, शक गहराया और सोनम की गुमशुदगी ने रहस्य को और ज्यादा पेचीदा बना दिया। आखिर क्या हुआ था शिलांग में? क्या ये महज हादसा था या सोची समझी साजिश? सवाल कई हैं, जवाब एक एक कर सामने आ रहे हैं। बड़ी खबरें, बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। इंदौर की सोनम की महज 28 दिन पहले चूड़ी खनकी थी, सिंदूर सजा था, व्रत किए थे। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को इंदौर में हिंदू रीति रिवाजों से हुई और फिर पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर रवाना हुई थी शिलांग की वादियों में। लेकिन वहां से जो खबर आई उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया।
22 मई को कपल एक गांव के शिपारा होम स्टे में रुका। अगले दिन सुबह चेकआउट किया और तभी से दोनों के मोबाइल बंद हो गए। 24 मई को मवाल खियत से करीब 25 किलोमीटर दूर ओसरा हिल्स के पार्किंग में स्कूटी लावारिस मिली। इसके बाद जंगल में राजा और सोनम का सामान मिला और 2 जून को राजा की लाश एक गहरी खाई में मिली। हाथ पर बने टैटू से उसकी पहचान हुई और सोनम वो रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। फिर 17 दिनों तक कोई सुराग नहीं। फिर अचानक कहानी में आया जबरदस्त ट्विस्ट। सोनम जिंदा मिली और वो भी यूपी के गाजीपुर में। सोनम गाजीपुर के नंदगंज इलाके में एक ढाबे पर पहुंची। वहां से उसने ढाबा संचालक का फोन लेकर अपने भाई को वीडियो कॉल की और बताया कि वो गाजीपुर में है। भाई ने तुरंत इंदौर पुलिस को सूचना दी, जिन्होंने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया। पुलिस मौके पर पहुंची और सोनम को 1 स्टॉप सेंटर में मेडिकल जांच के लिए रखा गया। जांच में कोई चोट या मारपीट का निशान नहीं मिला। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गाजीपुर एसपी इराज राजा ने पूरी जानकारी दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम का किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो शादी से पहले भी सक्रिय था। शादी के बाद भी दोनों संपर्क में थे। सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने की साजिश रची और अपने प्रेमी के साथ मिलकर शिलांग में हत्या को अंजाम दिया। आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको 1 स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में 1 स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर? परिवार को ही सोनम ने जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फ़ोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहां से रिकवर करके और इसमें 1 स्टॉप सेंटर कराया। गाजीपुर में ढाबा मालिक ने बताया कि रात 1 बजे सोनम आई रोते हुए और बोला घर पर बात करनी है। उसने उसको फोन दिया, उसने घर वालों से बात की। क्या कैसे मामला था? एक लेडीज पकड़ी गई है, कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी था वो वाले। दूसरी ओर राजा रघुवंशी के भाई ने बताया कि राज कुशवाहा सोनम के ऑफिस में ही काम करता था और उसका अच्छा दोस्त था। सोनम का सनमाइका का बिजनेस है। उन्होंने कहा कि राज कुशवाहा का नाम आ गया है तो मुझे यकीन हो गया कि मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है। राज कुशवाहा इसमें शामिल है तो सोनम भी इन्वॉल्व हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि जैसे मेरे भाई को मौत दी है वैसे ही हत्यारे को भी सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा भी भाई ने कड़े खुलासे किए हैं। उसमें ये मीडिया में चल रहा है तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया। सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पहली चीज़ तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। भैया कोई राज कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है, उससे कुछ शायद सोनम का पहले दोस्ती थी या फिर राज कुशवाहा हम लोग नहीं जानते कौन है ये। तो ये भैया जिन हालातों में हुआ है तो क्यों नहीं लग रहा है आप लोग को कि सोनम ने किया होगा? क्योंकि देखिए तो अभी मिलती ना अपन को शिलांग में। देखिए इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो। बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले तब तक हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं इस बात को। अच्छा, इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी? अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो ये जो इंदौर में, अच्छा ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुंचे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी? ये भी पता नहीं हमारे को। तो शिलोंग से गए कि शिलोंग से आए रिटर्न आए, इसकी जानकारी हमको पुलिस ने भी दी नहीं है। पुलिस ने तो हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी फिलहाल।
शादी की बात करें तो इनकी शादी कैसे हुई थी? क्या इनकी शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। सोनम रघुवंशी के मिलने पर राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने कहा, अगर उसने घटना को अंजाम दिया है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैंने उसकी मम्मी से बात करी कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। इनके बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। 4 दिन रही, देखो बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। अगर उसने इस इंजाम को घटना दिया है और उसने अगर करा है तो फिर तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सरी, पूरा समाज देगा उनको। तो ये सब उनके घर वाले को मालूम होगा, ये मेरे को नहीं मालूम। सबसे ज्यादा माँ को ही पता रहता कुछ भी चीज में, अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता रहेगा। जब मेरा बच्चा मेरे को बता रहा है, और वो क्या बोलती है, हमारी बच्चे हमसे कुछ बात छिपाती नहीं है, सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते हैं। नहीं तो उनके बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए, तो सीबीआई जांच होना चाहिए, सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इंजाम उस पर क्यों लगाएंगे। वहीं सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह ने कहा, शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी और मेघालय सरकार पहले दिन से ही झूठ बोल रही है। गाजीपुर में एक ढाबे पर आई थी और उसने अपने भाई को फोन किया, सफाई देते हुए कहा कि मेरी बेटी ऐसा काम क्यों करेगी। मेघालय पुलिस पूरी तरह झूठ बोल रही है। मैं गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की अपील करता हूँ। मेरी बेटी 100% बेगुनाह है। दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा हाँ, मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो। हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पर, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं वो लोग, निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन में। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। बताया गया कि राजा की हत्या में कुल 4 लोग शामिल थे, जिनमें 3 इंदौर से पकड़े गए, जबकि एक आरोपी उत्तर प्रदेश से है, जो फिलहाल फरार है। मेघालय के डीजीपी एल नोग्रांग ने पुष्टि की है कि इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या में उसकी पत्नी सोनम सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गाजीपुर से हिरासत में ली गई सोनम से पूछताछ अभी जारी है। वहीं गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय जाने के लिए खुद हनीमून का टिकट बुक कराया था। हनीमून के नाम पर यह पूरा प्लान पहले से तैयार किया गया था। सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर मेघालय जाने के लिए टिकट बुक किया। पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा और अन्य लोगों को सुपारी देकर राजा की हत्या करवाई थी। 28 दिन की नई शादी और 17 दिन की रहस्यमयी चुप्पी। अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं, राजा की हत्या किसने की, बल्कि ये भी कि क्यों की गई, और क्या सोनम अकेली थी या कोई और भी इस खेल में शामिल था। फिलहाल सोनम पुलिस की हिरासत में है और 3 सुपारी किलर गिरफ्तार हो चुके हैं और चौथे की तलाश जारी है। लेकिन ये मामला अब बन गया है मोहब्बत, धोखे और मर्डर की वो मिस्ट्री, जिसका हर नया पन्ना एक नया रहस्य खोल रहा है।
जांच जारी है और हम आपको देते रहेंगे हर अपडेट, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।